अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। हम अल्लाह के दीन की कैंपेन चलाएंगे, हम लोगों को नमाज की दावत देंगे। इस कलमे के मानी है कि अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। बेशक लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना माल है, माल। अल्लाह पाक फरमाता है तू तवक्कल तो कर, तू तवक्कल करेगा तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं है। उसे कहते हैं ना, हम मोटिवेट हैं। इसको दुनिया के पैसा माल ने मोटिवेट किया हुआ है। तुम्हें माल की हवस ने इतना अंधा कर दिया कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिया। अल्लाह की कसम मुझे हमें देखना है, हमें हर तरफ माल 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 कुछ भी नहीं। नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। कहाँ गुजारी है जवानी। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी नमाज पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो में टॉपिक बताते हैं। क्या टॉपिक है इस वीडियो का? हम यूथ को जो नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह के दीन की दावत देंगे। हम सब पॉलिटिशियन अपने कैंपेन चला रहे हैं, अपने अपने लीडर की कैंपेन चला रहे हैं। हम अल्लाह के दीन की कैंपेन चलाएंगे, हम लोगों को नमाज की दावत देंगे, नमाज के बारे में बताएंगे। हमारे गाँव में, शहर में MP MNA आ जाते हैं दावत देने। वोट आपने देनी है, लेकिन कोई ये नहीं आता MNA MP कहने कि आप नमाज़ पढ़ो, आप नमाज़ पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। ये हमें कोई नहीं कहने आता। इसलिए आज से हमने आगाज़ किया है। हमारे दोस्त तलब भाई हैं, इसने और हमने, काफ़ी हमारे दोस्त हैं। हम ऑनलाइन भी वीडियो बना के भी और ऑफलाइन भी, हम दोनों तरह लोगों को नमाज की दावत देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। आज से हमारा आगाज़ हो गया। जुम्मे का दिन है आज, जुम्मे के दिन से आगाज़ करेंगे तो अल्लाह कामयाब करेगा, सक्सेस करेगा। ये तलहा भाई आपको बताते हैं लोगों को दीन की दावत कैसे देनी है, नमाज की दावत कैसे देनी है। जी तलहा भाई बताइएगा। बस भाइयों, अल्लाह पाक ने हम सब की कामयाबी ने अपने पूरे के पूरे दीन में रखी है और ये दीन हमारी ज़िंदगियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक महीने से है। तो इसी मेहनत के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। हम सब ने ना कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस कलमे के मानी है कि अल्लाह पाक से सब कुछ होने का यकीन हमारे दिलों में आए और दुनिया से, मखलूक से कुछ भी ना होने का यकीन हमारे दिलों में आ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर चलकर दोनों जहानों की कामयाबी का यकीन और दुनिया के तरीक़ों पर चलकर दोनों जहानों की नाकामी का यकीन हमारे दिलों में किसी तरह आ जाए। आज हम देख रहे हैं कि यानी कि माल से हो रहा है, माल से नहीं हो रहा। खुदा की कसम, अमाल से होता है, माल से नहीं होता। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का फितना माल है, माल। तो आज आज आप कोई भी शख्स देख लें, खुदा की कसम माल के पीछे लगा हुआ है। माल से होता है, माल से नहीं होता, माल से होता है। तो बस ये यकीन है यार जैन भाई हमारे दिलों में आ जाए किसी तरह से। अल्लाह की कसम, ये दुनिया, ये बताउन कलील, ये दुनिया थोड़ी है, ये झूठी है। अल्लाह की कसम, ये हमारे दिलों में आ जाए कि ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाल है। अल्लाह की कसम, ये ज़िंदगी है ना, ये बहुत थोड़ी है। 60-70 साल की, हमसे बड़े, अल्लाह की कसम जितने भी बंदे हैं ना, ये जो भी वीडियो देख रहा है, वो अपने बाप से, अपने दादा से, अपने किसी भी बड़े भाई से पूछ रहे, किसी के काम नहीं बने, नहीं बने, ना उनके बने हैं ना ये हमारे बने हैं और ये बने भी नहीं हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह के रास्ते पे आ जाए, हर चीज़ आसान हो जाएगी। मैंने खुद ये करके देखा है। मैं मेरा अपना यानी कि ये तजर्बा है, ज़ाती तजर्बा है। इतनी आसानियाँ पैदा होती हैं ना, अल्लाह की कसम, बरकत इंसान सोच नहीं सकता। इंसान को वहाँ से अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कुरान पाक में, तू मेरे पे तवक्कल तो कर। बात तवक्कल की है, यकीन नहीं है हमारा। यकीन, हाँ यकीन, हमारा यकीन नहीं अल्लाह पे, यकीन नहीं है अल्लाह पे। क्या कर सकता है। अल्लाह पाक फरमाता है तू तवक्कल तो कर, तू तवक्कल करेगा तुझे वहां से रोजी दूंगा जहां से तेरा गुमान भी नहीं है। तो सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। अल्लाह की कसम, आज हमारे दिलों में यकीन ही नहीं है। ये तो तलहा भाई, अगर हमने अपनी यूथ को, अपने भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को नमाज की दावत देनी हो तो भाई कैसे दे नमाज की दावत, बहन कैसे अपने घर वालों को या अपने किसी फ्रेंड को, कैसे यूथ को कैसे दावत दें? क्योंकि बुजुर्ग तो माशाल्लाह नमाज सारे पढ़ते हैं। यूथ है जो मोटिवेटेड, ये यूथ कहते हैं ना, हम मोटिवेट हैं। इसको दुनिया के पैसा माल ने मोटिवेट किया हुआ है, अल्लाह के दीन ने इसको मोटिवेट नहीं किया हुआ। ये गलत रास्ते पे चली हुई है ये। इसके बारे में आप ज़रा गाइड करें, कैसे हमने नमाज की दावत देनी है अपने बच्चों को, बहनों को। अच्छा जैन भैया, आप जब किसी भी इंसान के पास जाएंगे ना, तो आप उसे यानी कि कहेंगे यार देखिए ना आप, जब अजान होती है ना, जब हम पैदा हुए तो हमारे कान में गाए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
کہ اللہ سب سے بڑا ہے, بے شک. اللہ سب سے بڑا. بے شک. جب یہ اذان ہوئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. وہ میری جان تیرا کام نہیں بڑا. انسان کہتا ہے کہ میرا نا کام بڑا ہے, میرا کام بڑا ہے, میری دکان بڑی ہے. اللہ کی قسم اس کو کیونکہ دکان سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, انسان اللہ سے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انسان سمجھتا ہے کہ ہم 15-20 منٹ نماز پڑھنے چلے جائیں گے, ہمارے جو کسٹمر آئے ہیں وہ چلے جائیں گے, ہم ایک کسٹمر چلے گئے تو ہم پیسے کہاں سے ارن کریں گے. یہ 15 منٹ اگر نماز پڑھنے چلے جائیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے آگے کسٹمر کریں, جو آپ کا یقین ہے نا کسٹمر نہیں آئے گا دوبارہ. اگر آپ نے اپنے اللہ کو خوش کیا نا پھر اللہ آپ کے پاس کسٹمر بھیجے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا زین بھائی کہ آپ اللہ کو خوش کریں اور اللہ آپ کو خوش نہ کرے. اللہ کی قسم یہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہمارا یقین ہے کہ ہم کام کریں گے فزیکل, نماز چھوڑ دیں گے 15 منٹ, وہی لگائیں گے وہی پیسے آئیں گے. نہیں, یہ غلط ہے. نماز کے کافی سارے فضائل ہیں. جی بالکل. نماز کا سب سے پہلی فضیلت جو ہے نا, آپ سے رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی. آج انسان نا یعنی کہ سمجھ نہیں رہا, سب سے پہلے آپ کی رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی اور بغیر حساب کتاب داخل ہوگا جنت میں. ٹھیک ہو گیا. پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. یہ نا چند 5 ہیں, ابھی میرے ذہن میں 3 ہیں. تو اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبر ہے نا اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو, یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ. اللہ کی قسم آج ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں ہمارے یوتھ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں. ہم جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا جہنم کا گڑھا بنا رہے ہیں. اللہ کی قسم ہم نے ایک دن جانا ہے, مرنا ہے. ہر انسان ہے اللہ کی قسم چوکوں میں کھڑے ہو گئے, یہ چھوڑ ڈالنے کی ضرورت ہے, وہ بھائی مرنا ہے, ہم نے مرنا ہے. اللہ کی قسم جس انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث شریف ہے, جس انسان نے ایک نماز چھوڑی اور اگلی نماز کے ساتھ پڑھ بھی لی, اگلی نماز کے ساتھ پڑھا کر کے پڑھ بھی لی, ایک حکم جہنم میں جلے گا. تو عالموں نے نا اس کی ایک حکم کی مقدار نکالی 2,88,00,000 سال. 2,88,00,000 سال. اللہ کی قسم ایک موم بتی لے کے نا آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں کر سکتے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. تو کیسے یار, کیسے انسان کو دیکھ لیں گے, کیسے کیا دیکھ لیں گے یار ہم. اللہ کی قسم نہیں دیکھا جائے گا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا اس پہ میری ذمہ داری, وہ میری ذمہ داری پہ جنت میں داخل ہوگا. کون ذمہ داری لے رہا ہے؟ اللہ. کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این, کوئی لیڈر کی قسم اللہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ یار میں جنت میں داخل کروں گا. اور وہ کون ہے؟ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. جس دن کوئی نہیں پوچھے گا مال اولاد بیٹا باپ ایم پی ایم این چودھری وزیر مشیر, کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک. ایسے ہی ہمارے پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ بچے کو اسکول صبح اٹھا کے بھیج دیتے ہیں, لنچ دیتے ہیں, سب کچھ پیسے دیتے ہیں, جاؤ نماز پڑھ, اسکول جاؤ, سب کچھ کرو, آؤ آ کے ٹیوشن جاؤ. یہ نہیں کہتے بیٹا 15 منٹ 10 منٹ نماز پڑھ لو, قرآن پڑھ لو. وہ کہتے ہیں امپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے وہ اسٹڈی کرے گا, وہ ڈاکٹر بن جائے گا, انجینئر بن جائے گا, اور کچھ بزنس مین بن جائے گا. لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر یہ نماز پڑھے گا, نماز کا تو لے کے نہیں آتے. آپ یہ کرو, وہ بچہ صبح سے شام تک تھک جاتا ہے اس کاموں میں, اس کو نہ پتہ چلتا ہے نماز کیا ہے, دین کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا, اللہ کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا. ایسے ہی ہے نا. تو ہمارے پیرنٹس کی بھی تھوڑا سا پرابلم ہے, وہ بچے کو اس کے لیے سب کچھ دے دیتے ہیں, پیسے دے دیتے ہیں, ہر چیز دے دیتے ہیں دنیا کے لیے, لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں, اللہ کے بارے میں نہیں بتاتے. اللہ کی قسم اللہ پاک نا ہمیں زین بھائی وہ 24 گھنٹے دے گا نا, 24 گھنٹے دے گے, 1 گھنٹہ مانگ رہے ہیں. وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ قسطوں کے ساتھ مانگ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اکٹھا نہیں 1 گھنٹہ مانگ رہے, قسطوں کے ساتھ. او یار 15 منٹ صبح آ جا, 10-15 منٹ پھر دوپہر کو آ جا, وہ بھولی نہ مجھے, وہ میرے بندے مجھے بھولی نہ. اللہ پاک قرآن میں فرما رہے ہیں اے آدم تو میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا. یار ہم اللہ کہہ رہا ہے, اللہ قسمیں اتنے پیار سے بلا رہا ہے. چلا بھائی ذرا بتائیں اب ہم دعوت کیسے دیں؟ بھائی سامنے بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, آڈینس دیکھنے والی ہے, اس کو کوئی دوست بھائی گھر بہن نماز نہیں پڑھی تو ہم اس کو کیسے گائیڈ کریں وہ اللہ کے راستے پہ آئے, نماز پڑھے اور قرآن پڑھے؟ زین بھائی بس ہدایت جو ہے نا وہ اللہ پاک نے دینی ہے. ہمارا کام ہے یہ ویڈیو بنانے کا بھی یہی مقصد ہے. ٹھیک ہے نا, ویڈیو کا یہ مقصد ہے کہ ہم نے بس اس کو ویڈیو دیکھ لو, یا جس کو ہم آف لائن ادھر جا کے لوگوں کو کہتے ہیں نماز کے لیے, ٹھیک ہے, ہم نے اپنی کوشش کر لی ہے. گھر آ کے ہدایت اللہ نے دینی, ہم اس کے لیے دعا بھی کریں گے اللہ اسے نماز کی ہدایت دے. کوشش ہماری ہے, فتح اللہ کی ہے. ٹھیک ہے, ویڈیو کا یہ مقصد ہے. اور بھائی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے نماز کی دعوت دینی ہے. نماز اتنی اہم ہے کہ نماز ایسا حکم ہے کہ جو اللہ پاک نے اپنے نبی کو عرشوں پہ بلا دیا, اور صحابہ اکرام تحفہ دیا. تو صحابہ اکرام اتنا خوش ہوئے کہ صحابہ اکرام نا ایسے اچھلتے تھے. یہ دیکھیں اگر آپ کو کسی نے تحفہ دیا, آپ اس کی کتنی قدر کرتے ہیں. یہ میرے دوست نے دیا ہے, میرے گھر والوں نے دیا ہے, اس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں, اچھی طریقے سے یوز کرتے ہیں. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفہ میں دی, اور ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے.
इसलिए देने वाली अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात और लेने वाली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि क्या वसल्लम। बात है। तो और हमें कदर ही नहीं है, हम नमाज नहीं पढ़ते, अजान होती है, फिर अपने कामों में लगे हुए हैं, दुनिया के कामों में लगे हुए हैं। दुनिया के काम ये धोखा है, फरेब है, सब कुछ जो फ़ायदा है ना जो आपको है वो एंड पे जन्नत वो मिलेगी तो बेस्ट है। अगर आपको यहाँ करोड़पति हो जाओगे, गाड़ियाँ होंगी, सब कुछ होगा आपके पास, अगर जन्नत ही नहीं होगी तो मुकेश फिर अंबानी है, मुकेश अंबानी जी 1600 करोड़ उसकी ना नेटवर्थ ऐसे है ही पर डे, ऐसे ठीक है ना, जैन भाई बता रहे थे। तो अल्लाह की कसम उसका 1600 करोड़ किस काम है, उसे अस्तंजा करने का नहीं पता, उसे गुस्ल करने का नहीं पता, उसका किस काम वो है। दुनिया में कामयाब है लेकिन वो आखिरत में नाकाम है। तो तो ये जो आखिरत बनानी है हमने, हाँ। अपनी दुनिया नहीं बनानी। नहीं हमने दुनिया जब बनाएंगे, अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना, हमारी अल्लाह नमाज जब देखेगा तो हमें दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेगा। हम दुनिया के काम करते रहते हैं, नमाज को छोड़ जाते हैं, फिर हम दुनिया में तो कामयाब हो सकते हैं लेकिन हम आखिरत में नहीं कामयाब आप होंगे। फरमाते हैं कि एक तेरी रजा है, एक मेरी रजा है, अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान कर दे, वो करूंगा जो तेरी रजा है। अगर तूने अपनी रजा को मेरी रजा पे कुर्बान ना किया, तेरी रजा में तुझे इतना थका दूंगा कि तू मर जाएगा। मर जाएगा, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान पाक की सूरह मुबारक है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, ठीक है ना। उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें माल की हवस ने इतना अंधा कर दिया कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिया। अल्लाह की कसम है, हमें देखना है, हमें हर तरफ माल 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 माल, कुछ भी नहीं। तो भाई हम कैसे उनको गाइड करें कि आप नमाज पढ़ो, अल्लाह के दीन की तरफ आओ, तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। ये इधर गाइड करो यार ये ऐसे ही है ना कि आप उनको पहले तो आप एक हदीस मुबारक का याद करें, तमाम दोस्त जो भी ना यानी कि दाई का काम करना चाहता है तो वो ऐसा करे कि वो एक हदीस याद करे कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह पाक फरमाते हैं वो मेरी जिम्मेदारी पे जन्नत में दाखिल होगा। तो क़यामत का दिन ऐसा है कि जिस दिन कोई माँ बाप बच्चा किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो नमाजी को ये फ़ायदा होगा, ठीक है जी। और कब्र का अजाब नहीं होगा नमाजी को। ये ऐसे ना आप उनको हदीस से बताएं। और अपना एक कुरान पाक में भी आता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और दोस्त की दोज़ख में जाएंगे तो वो जन्नती कहेंगे कि हम अपने हमारे मोहल्लेदार थे, वो हमारे साथ रहते थे, वो किधर हैं या अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाएंगे देखना चाहोगे, तो वो कहेंगे हाँ देखना चाहेंगे। वो जहन्नम में जल रहे होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कौन सी चीज़ तुम्हें जहन्नम मिली है, तो वो कहेंगे कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते थे और मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। यानी कि पहले नमाज है, नमाज अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म है। तो ऐसे ऐसे ना आप बातें याद, थोड़ी सी आया मुबारका याद करें। और इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बहुत बड़ी आयत है ये, तो बड़ी मशहूर आयत है कि नमाज बुरे काम और बेहयाई से रोकती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमने नमाज की दावत देनी है ना किसी को, ये नहीं कहना हम नमाज पढ़ के आए हैं तुम क्यों नहीं पढ़ते, नहीं, आपने डर के नमाज की दावत देनी है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, अल्लाह की तौफीक से हमने नमाज पढ़ी है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है हम खुद जाके नमाज पढ़ लें। इसलिए हमने जब भी दावत देनी है डर के देनी है, अपना लहजा नरम रखना है, ये नहीं ऊंची ऊंची बोलना है तू नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं देना। सुकून से नरम लहजे से उनको समझाना है क्यों क्या मिलेगा तुझे नमाज पढ़ के, जो तुझे नहीं ना मिल रहा दुनिया में, तुम कामयाब नहीं हो रहे, तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह को पुकारो, इंशाल्लाह तुम दुनिया में कामयाब क्योंकि हो। जैन भाई इंसान है जो ना, इंसान है, गलती करता है, ठीक है ना। हमने ना एग्रीमेंट किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के ना अल्लाह पाक से एग्रीमेंट किया, तो इंसान भूल जाता है। तो उनको ना हमने याद दहानी करानी याद है। दहानी करानी है, अब इसलिए हम ये नहीं दावत कहना देते कि हैं। मैं बड़ा नमाजी हूँ नहीं, और नहीं। तू नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे बिल्कुल नहीं ये कहना। नहीं है, ये किसी को भी नहीं, खुद डरना है, डर के बात करनी है। क्योंकि सहाबा किराम डरते थे बात करते हुए। तो यानी कि हज़रत अली का वाक़या है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान होती तो उनके रुखसार मुबारक सुर्ख हो जाते। क्या हुआ हज़रत अली, क्या हुआ, कितने दलेर आदमी थे। उन्होंने कहा कि मुझे डर लगता है ये अजान होती है कि इतने बड़े बड़े का हुक्म आ गया, मैं शायद पूरा कर लूँगा, मैं हम आज क्या कर रहे हैं, अल्लाह की कसम कुछ कर भी नहीं रहे, डर भी नहीं रहे। वो सब कुछ कर भी रहे थे और डर भी रहे थे, अल्लाह की वो कसम। कामयाब थे। हाँ, और अल्लाह की कसम ये है, आखिरी बात करने लगा हूँ कि ये जो भी जवान लोग हैं ना, अल्लाह की कसम ये दुनिया जवानी तुम्हारी फिर नहीं आएगी। ये कहते हैं ना कि जवानी अब है, मस्ती कर लें, मौज कर लें, अल्लाह की कसम ये जवानी इसलिए नहीं दी अल्लाह ने। जवानी का ज़हन भाई अलहदा सवाल होगा, है जो आपको सक्सेस कर उसे महशर जवानी का अलहदा सवाल होगा। कहाँ गुजारी है जवानी, किधर गुजारी है। अल्लाह की कसम ये दुनिया आपकी जवानी का मोल नहीं दे सकती। आपकी जवानी इतनी कीमती है ना, ये दुनिया क्या दे, ये खुद फ़कीर है, ये अल्लाह के फ़कीर हैं। वो मंगते हैं को मंगना लानतियाँ लगा, ठीक है ना। तो यानी कि ये दुनिया आपको कुछ नहीं दे सकती, अल्लाह की कसम आपकी जवानी का मोल ये नहीं दे सकती। हम बकाऊ माल हैं, अल्लाह पाक ने हमें ख़रीदा हुआ है जन्नत के इवज़, ठीक है ना। तो कोशिश करें यार, नमाज ना छोड़ें बस।
कोशिश करें आप नमाज पढ़ें और अपने भाइयों को बहनों को नमाज की दावत दें। डेली किसी एक को अपने भाई को 25 बहन को मरतबा एक दोस्त दिन को में, ये जो हमारे जो दावत बड़े हैं, देनी है। हाँ 25 मरतबा एक दिन में, एक दिन में दावत देनी है। आप एक को दे दें, हाँ 25 मरतबा दे दें, एक को ही एक दे एक दें। को, हाँ ये नहीं है अगर आपका एक नमाजी कोई आपकी वजह से कोई नमाज पढ़ने लग गया तो आप सक्सेस दुनिया में भी सक्सेस हो जाएंगे और आखिरत भी असल सक्सेस हो असल ये जाएंगे। जो अकाउंट है ना, ये इस चीज़ का है, आपके अकाउंट है ना, ये आपके मरने के बाद भी चलेगा। ये इंशाल्लाह ऐसा अकाउंट है कि आप जैसे कारोबार, ये जो जायदाद है ना, ये तो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ देंगे, बहन भाइयों के लिए, लेकिन ये अकाउंट आपके लिए है, अल्लाह की कसम ये अकाउंट आपके लिए है। तो इसी का फ़ायदा है असल में। उम्मीद है आपको यहाँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए यहाँ वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी नमाज़ पढ़ें और अपने भाई बहनों को सबको गाइड करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।